नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान इतिहास के टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्लास का पार्ट नंबर है दोस्तों वो है 15। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने सेव कर रखी है। और दोस्तों ये प्रश्न क्या है, सभी राजस्थान भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने जो पिछली क्लास में प्रश्न कराए थे वो जेल प्रहरी भर्ती में जितने भी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आए हैं वो उन्हीं से हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में और खालिस्तान में हुई थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है कि जो राजस्थानी रेजिडेंस है या एजेंसी है इसकी जो स्थापना है ये कब और कहाँ पे हुई थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। दोस्तों तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 1835 नागौर, बी 1829 जयपुर में, सी 1830 जोधपुर में और डी है 1832 से अजमेर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1832 से अजमेर के अंदर क्या दोस्तों राजपूताना रेजिडेंसी या एजेंसी की स्थापना हुई थी। ये आपको बताना याद रखना है दोस्तों, 1832 और अजमेर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य है दोस्तों क्या है, इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है, कौन होता है, AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। ये आपको याद रखना दोस्तों। जो प्रथम AGG एजेंट था वो कौन था, तो मिस्टर लोकेट था। कौन था दोस्तों, मिस्टर लोकेट था। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं देखो। इसकी स्थापना हुई थी 1832 के अंदर, कहाँ पे हुई, अजमेर के अंदर हुई थी। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है दोस्तों। AG शॉर्ट में हो गया और पूरा नाम हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसका जो प्रथम AGG था, इसका जो प्रथम AGG एजेंट था वो कौन था, तो मिस्टर लोकेट था। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, कौन था, मिस्टर लोकेट था इसका प्रथम AGG एजेंट। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल है, इन चारों में से कौन सा है जो क्या दोस्तों राजस्थान में 1857 ईस्वी जी क्रांति हुई थी उसका क्या केंद्र नहीं रहा था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा अजमेर, बी जयपुर, सी नीमच और डी है आवा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर नहीं रहा था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न के अंदर आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों, जो अजमेर के अंदर निशिरावा छावनी थी वो सबसे शक्तिशाली छावनी थी। अजमेर के अंदर जो छावनी थी 1857 की क्रांति के समय तो वो नशीराबाद छावनी थी। और ये छावनी क्या है, सबसे शक्तिशाली छावनी थी। और इस छावनी का नशीराबाद छावनी का जो निर्माण है ये 1818 ईस्वी में था। ये आपको याद रखना है। इस नशीराबाद छावनी का जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी पे पहुंचे। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा निम्बाहेड़ा, बी कोटा, सी देवली और डी है नशीराबाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवली में पहुंचे। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो राजस्थान सभी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों हमने देखे हैं, कई परीक्षा में देखे हैं दोस्तों, क्या है जो हमने राजस्थान जीके प्रश्न ये क्यूज कराते हैं इनमें से क्या दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं प्रश्न। अभी जो जेल प्रहरी एग्जाम हुआ है उसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए वो टोटल दोस्तों हमने जो कराए थे वो आए हैं। ये हम नहीं खुद देखा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने विश्वास नहीं होता है तो आप पेपर खोल की जो हमने क्लास डाली है 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो क्लास देख सकते हैं। हम डेली 4 क्लास डालते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका प्रश्न क्या है, भिथोड़ा नामक स्थान है संबंधित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो भिथोड़ा नामक स्थान है ये किस से संबंधित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मुगल राजपूत युद्ध से, बी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से, सी है भित्ति चित्रों से और डी है जल विद्युत परियोजना से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से क्या दोस्तों जो भिथोड़ा नामक स्थान है ये संबंधित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है,
राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजपूताना का कौन सा राज्य का शासक था जिसने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा जो आयोजित दरबार में वह ये भाग नहीं लिया था? तो किसने ले लिया था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको समझेगा जोधपुर के शासक, बी है भरतपुर के शासक, सी बीकानेर के शासक और डी है कोटा के शासक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में डी हो जाएगा। कोटा के शासक ने क्या दोस्तों लॉर्ड मेयो द्वारा जो आयोजित दरबार था इसमें क्या दोस्तों भाग नहीं लिया था। आपका कंडीशन क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। आपको इस प्रश्न बताना है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को जो पराजित करने वाला था वो कौन था दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा तात्या टोपे, बी टोंक के नवाब वजीर खां, सी है महाराजा राम सिंह है और डी है आवा के ठाकुर कुशाल सिंह हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या है दोस्तों राजस्थान के 1857 की जो क्रांति थी इसमें अंग्रेजों व जोधपुर की सुख सेना को पराजित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। किसने किया था पराजित? तो किया था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने दोस्तों उनको पराजित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? 1857 ईस्वी की क्रांति में निशीरावाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना दोस्तों कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उसमें निशीरावाद छावनी थी जो सबसे शक्तिशाली छावनी थी, उसमें जो विद्रोह भड़कने का जो प्रमुख कारण रहा था दोस्तों वो कौन सा रहा था? ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, बी है अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नसीराबाद भेजने एवं सैनिक तैयारी करना, सैनिक तैयारियां करना, सी क्या दोस्तों उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति और डी है मेरठ में विद्रोही सैनिकों का निशीराबाद आगमन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के निशीराबाद भेजने एवं सैनिक तैयारियां करना था। ये इसका प्रमुख कारण था दोस्तों 1857 ईस्वी क्रांति में निशीराबाद छावनी के अंदर जो विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। आपका प्रश्न क्या है? 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानून घोषित करने का श्रेय किस रियासत का है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि 1833 ईस्वी में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का जो श्रेय है ये कौन सी रियासत को है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा, बी पाली, सी हो जाएगा सिरोही और डी हो जाएगा बारां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा को है दोस्तों। आपका कंडीशन क्या है? निशीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। आपको इस प्रश्न बताना दोस्तों कि निशीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी ये कौन सी बटालियन थी दोस्तों? ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी है बॉम्बे लॉरस, सी है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और डी है मेरवाड़ा बटालियन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? 28 मई 1857 ईस्वी को निशीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोहियों का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में है? आपको इस प्रश्न बताना है कि 28 मई 1857 ईस्वी को निशीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था यह राजस्थान कौन से जिले से हुआ था दोस्तों? ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सीकर, बी चूरू, सी अजमेर और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर से। ये क्या है दोस्तों यहाँ से प्रारंभ हुआ था, सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ है यहाँ से हुआ था दोस्तों। कहाँ से? तो अजमेर से हुआ था। आपका कंडीशन क्या है? 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट थे वो कौन थे ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ, बी है रॉबर्ट ओलैंड, सी है रिचर्ड वेलेंसले और डी है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रिचर्ड वेलेंसले थे। ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है? राजस्थान में 1857 ईस्वी की
क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति है, ये सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा आहुआ, बी है एरनपुरा, सी निशिराबाद और डी है देवली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निशिराबाद थी दोस्तों। राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति का जो सर्वप्रथम हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों 1857 के अंदर निशिराबाद में हुई थी। और निशिराबाद क्या दोस्तों सबसे शक्तिशाली छावनी थी। क्या थी? सबसे शक्तिशाली छावनी थी, ये भी आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजपूताने में किस नरेश था, कौन सा नरेश था, कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो आपको सुनिए जगत सिंह है, बी जसवंत सिंह है, सी स्वयजय सिंह है और डी है राव राम सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राव राम सिंह ने। तो क्या दोस्तों सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था राजपूताना के नरेश ने। आपका प्रश्न क्या है? अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष में की गई? आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा जो मेवाड़ भील कॉर्प्स की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, ये आपको बताना है। आपको सुनिए 1818, बी 1852, सी 1832 और डी है 1837। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1832 के अंदर क्या दोस्तों अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्प्स की इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी स्थापना? तो मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसा भी आ सकता है प्रश्न देखो कि अंग्रेजों द्वारा 1800 क्या है दोस्तों 1832 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा 1832 में मेवाड़ में किस कॉर्प्स की स्थापना की गई थी? तो भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना दोस्तों। ये दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? आपको इस प्रश्न में बताना है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर था ये कौन था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह महाराव भीम सिंह है, बी करणी सिंह है, सी गज सिंह है और डी है गंगा सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा सिंह था दोस्तों। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रथम चांसलर था ये कौन था? तो गंगा सिंह था। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 ईस्वी के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे, तो कौन थे ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह पंडित नेनूराम शर्मा और विजय सिंह पटेल, बी है लाला हरदयाल तथा महावत खां, सी है कुशाल सिंह तथा राम सिंह और डी है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लाला जयदयाल तथा मोहराब खां थे, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 ईस्वी के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे वो उसका जो नेतृत्व करने वाले थे कौन थे? तो ये थे दोस्तों लाला जयदयाल और मेहराब खां, ये दोनों थे दोस्तों नेतृत्व करने वाले, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? डाकिनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? आपको इस प्रश्न में बताना है कि डाकिनिया प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी ये किसके द्वारा लगाई गई थी, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह कोटा राज्य, बी उदयपुर राज्य, सी बीकानेर राज्य और डी है जोधपुर राज्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर राज्य द्वारा। आपका प्रश्न क्या है? इतिहास में तात्या टोपे की फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा है? दोस्तों इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। प्रश्न है हमारा कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि की थी, ये जो कथन है ये किसने कहा था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कैप्टन सावर्स, बी जवाहरलाल नेहरू, सी AGG लॉरेंस और डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्टन सावर्स का ये कथन रहा था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है? नीमच के विद्रोह की तिथि थी। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जो नीमच के विद्रोह की तिथि थी ये क्या थी, मतलब दिनांक है, तारीख क्या थी दोस्तों? नीमच के विद्रोह की जो दिनांक थी तिथि थी या क्या दोस्तों हम तारीख बोलते हैं वो क्या थी, ये आपको बताना है, या डेट। तो आपको सुनिए 2 जून, बी 3 जून, सी 28 मई और डी है दोस्तों
31 मई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 मई थी नीमच के विद्रोह की तिथि। ये आपको याद रखना है, यह दिनांक या तारीख है। आपका कंडीशन क्या है? डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? आपको इस प्रश्न बताना है। तो डाकन प्रथा है ये मुख्य रूप से किस जनजाति के अंदर पाई जाती है दोस्तों, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका एक नंबर प्रश्न ऑप्शन है दोस्तों भील व मीणा, बी ग्रासिया व सहरिया, सी है कालबेलिया व मीणा और डी है सांसी व राजपूत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील व मीणा के में क्या दोस्तों डाकन प्रथा मुख्य रूप से इस जनजाति में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो भील एवं मीणा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है क्या क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों। महत्वपूर्ण आपको प्रश्न कराते हैं तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कराए तो उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और ये क्लास जरूर बताएं दोस्तों। अगर आप एक बार है ना पिछले जो पेपर हुए हैं अभी पिछले हाल में वो पेपर उठाकर और हमने जो क्लास लगाई उनमें से जो प्रश्न है वो मिला लेना दोस्तों राजस्थान जीके के, तो आपको पता चल जाएगा। हम प्रश्न कराते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं, तो दोस्तों उनको जरूर शेयर करें, आपका भी फायदा होगा उनका भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।